हेलो, राधे राधे। तो फिर से स्वागत है अपने नए वीडियो में। और जो आज को हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है सफलता। तो सफलता एक ऐसी चीज़ है जिसे हर कोई पाना चाहता है। और सफलता के बारे में ये सोचता है, पर एक चीज़ है कि सफलता हर कोई पाना चाहता है पर बहुत कम लोग इसे पा सकते हैं। इसका एक एक मेन कारण ये है कि लोग सोचते हैं कि सफलता सिर्फ मेहनत और निष्ठा से आती है, परंतु इसके साथ साथ एक और चीज़ है। सफलता के लिए एक और महत्वपूर्ण चीज़ है जिसे है वो है रीज़न। हमारे पास एक परफेक्ट मोटिव या रीज़न भी होना चाहिए जिसके थ्रू हम सफलता को पा सकते हैं। वरना मेहनत मेहनत भी करें तो मेहनत भी एक परफेक्ट डायरेक्शन में होनी चाहिए, उसके लिए एक परफेक्ट दिशा होनी चाहिए कि हमें क्या चीज़ करनी है, कब करनी है और किस तरह से करनी है। तो वो चीज़ रहती है। उसके अलावा बहुत सारे पॉइंट रहते हैं जिसे हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, और बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जिसे हमें समझ के करना पड़ेगा। वरना हम भेड़ चाल में अगर किसी चीज़ को करने के लिए चले गए कि हमें ये वर्क करना है या वो कर वर्क करना है, तो उसके लिए हम कुछ भी करते हमें पता ही नहीं कि उसके आगे क्या होने क्या वाला है आखिर में, कि उससे हमारे को फल क्या मिलेगा या फिर आफ्टर हमारे साथ क्या होता है। तो वही चीज़ रहता है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक एक चीज़ों को मालूम करना चाहिए, वो के लिए। और मैं बोल रहा हूँ ना, मैं जो पॉइंट लिखा है या फिर मेरी स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग उसमें बहुत सारी चीज़ें जो मेरे को भी सुधार करने की जरूरत है। मैं अभी एक दो पॉइंट में भी चल रहा हूँ। तो मैं जो चीज़ कर रहा हूँ मैं आपके साथ भी वो चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि आप चीज़ भी वो करो। तो मैंने कुछ और वो तो सफलता के लिए मेरे अनुसार जो मेरे को जो फैक्ट या बेस्ट लगे, मैं अपने 8 पिलर या 8 पॉइंट जिसको मैंने क्रिएट किया है और लिख के बनाया है। आप बोलते हैं याद तो हमें भी नहीं रहता था, परफेक्ट हो। मैंने उस चीज़ को लिख के रखा है और मैं आपको वही भी चीज़ बताऊंगा कि उन चीज़ों को फॉलो करके आप सफलता पा सकते हो। और उसके लिए एक चीज़ ऐसा है कि लोग ऐसे समझते हैं कि अगर हमारे पास बहुत सारा पैसा आ गया तो हम सफल है, या फिर हमने कार ले ली तो हम सफल है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे कर ली तो हम सफल है। पर मैं आपको जनरल चीज़ बता रहा हूँ कि कोशिश करने वाला हर एक इंसान सफल होता है। कोई एग्जाम कोई भी बड़ा फाइटर दे रहा है या कुछ बड़ी फाइट कर रहा है, फिर एग्जाम दे रहा है और वो फाइट कर रहा है और वो हार गया, इसका मतलब वो असफल नहीं है, वो हारा नहीं है, वो ये मैच हारा है, जिंदगी से नहीं हारा। सिंपल सी है। तो वो भी चीज़ हर एक चीज़ एक पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट प्रोसेस रहते हैं, उसी अकॉर्डिंग हर एक चीज़ का रहता है। तो अगर आपको सफलता पानी है तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं पॉइंट पे बात करूँगा। तो सफलता के लिए 8 पिलर रहते हैं अकॉर्डिंग टू मी और मेरे वे से। अगर आप सोचो तो आपके लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, मेरे पास 8 पिलर है। उसमें से मैं 8 पिलर्स पे आपको डिस्कस करूँगा। तो आज का हमारा डिस्कशन आपके सब उसके लिए पहला जो हमारा सबसे बेस्ट रहेगा या फिर पहला पॉइंट रहेगा वो कंटिन्यूस लर्निंग रहेगा, यानी निरंतर प्रयास। ठीक है। दूसरा जो हमारा पॉइंट रहेगा वो है कंसिस्टेंसी, यानी नियमितता, एक ही चीज़ को हमेशा करता रहना सही तरीके से। उसके बाद हमारा रहता है डिसिप्लिन, इसका मतलब रहता है अनुशासन। उसके बाद रहता है एडेबिलिटी, उसका मतलब होता है अनुकूलनशीलता। उसके बाद रहता है पेशेंस, जिसका मतलब होता है धैर्य। उसके बाद होता है गुड नेटवर्किंग, उसका मतलब होता है अच्छे लोगों का आचरण। उसके बाद रहता है कॉन्फिडेंस, यानी हमारी क्षमताओं और खुद पर भरोसा होना जरूरी है। उसके बाद रहता है स्ट्रॉन्ग विजन, हमें किसी भी चीज़ को करने के लिए हमारे एक परफेक्ट छवि होनी चाहिए कि हमें ये चीज़ क्यों करनी है और किस लिए करनी है। तो जो हमारा पहला पॉइंट है वो है कंटिन्यूस लर्निंग। उसका जो नॉर्मल मीनिंग है कि निरंतर प्रयास, यानी हमें किसी चीज़ को रेगुलरली करना पड़ेगा। हम एक दिन कर दिए छोड़ दिया। मैं चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ, मैंने जो पॉडकास्ट या वीडियो या कंटेंट करके आ रहा था, मैं 1 जनवरी से स्टार्ट किया था। मैं अभी तक 14 वीडियो भी मैंने अभी तक अपलोड करा, मैं कर भी नहीं पाया। मैंने मुझे कंसिस्टेंट कर, क्योंकि एक तो हम नौकरी पेशा वालों को टाइम कम मिलता है, उसके बाद टाइम निकालते हैं तो हमें वो डर वगैरह रहता है। तो मैं धीरे धीरे उसको फेल करूँगा। तो कंटिन्यूस लर्निंग, यानी हमें कंटिन्यूस लर्निंग करना पड़ेगा, यानी चीज़ों को सीखना पड़ेगा, हर एक चीज़ों के बारे में चीज़ों को सीखना पड़ेगा, एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तब हमें पता चलेगा कि ओके ये चीज़ क्या होती है, या किताबें पढ़नी पड़ेगी उस चीज़ तक वो चीज़। उसके बाद जो हमारी चीज़ नेक्स्ट है वो कंसिस्टेंट, नियमितता। हम कोई भी चीज़ या कोई भी वर्क कर रहे हैं उस चीज़ को रेगुलर करना पड़ेगा, समझ लो। यानी एक दिन कर दिया, 4 दिन छोड़ दिया। मैं बोल रहा हूँ ना कि एक मैं वीडियो देख रहा था, उसके अकॉर्डिंग एक था कि एक बंदा है जो एक दिन में 100 पुशअप्स कर रहा है, फिर 10 दिन के लिए पुशअप्स बंद कर ले रहा है ऐसा। और एक बंदा जो 2 पुशअप्स कर रहा है पर कंसिस्टेंटली कर रहा है। तो उसके जो 100 पुशअप एक दिन में कर रहा है उससे बेटर में उसकी जो है स्ट्रेंथ, वो 2 पुशअप पर डे करने वाले की बहुत ज़्यादा रहती है। कंसिस्टेंसी करने से रिजल्ट भी बेस्ट मिलता है। उसके बाद में डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब रहता है अनुशासन, यानी इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जैसे कि पहली इच्छा आती है। तो अगर हम अलग अलग चीज़ों को, किसी का पैशन अलग अलग होता है, जैसे किसी का रहता है जिम और बॉडी फिटनेस, तो वो आप कर रहा है उसके अकॉर्डिंग रहेगा। डिसिप्लिन ये रहेगा कि हमें बाहर की चीज़ों को नहीं खाना, बहुत सारी ऐसी चीज़ जैसे ड्रिंक वगैरह को अवॉइड करना, तो वो चीज़ रहता है। और बहुत सारी, अगर हम जैसे पॉडकास्ट वालों को पर डे किसी चीज़ को करना पड़ता है,
हमें बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड करना पड़ेगा, लोगों को सुनने का, तो यानी डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। हमें एक टाइम पीरियड मेंटेन कराएगा तभी लोग हमारा वेट करेंगे इस टाइम पे उसका वीडियो आएगा समथिंग। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट रहता है वो है एडिबिलिटी, यानी अनुकूलनशीलता। यानी हमें अपने आप में बदलाव करने पड़ेंगे, हमें अनुकूल बनना पड़ेगा। यानी कोई चीज़ हमारे अगर विरोध में हो रही है या गलत हो रही है तो भी हमें उन चीज़ों को एक्सेप्ट करके उस चीज़ को और अच्छे से, हम जो कर रहे हैं उस चीज़ को और अच्छे से करने का प्रयास करना पड़ेगा। कि हमारे जो, अगर कोई हमारा चीज़ के ऊपर पॉइंटर में जब तुम ये चीज़ गलत कर रहे हो तो हमें उस चीज़ को सही करना पड़ेगा, या फिर उससे अच्छा या ढूंढ के हमारी गलती और मिस्टेक से सुधार करना पड़ेगा। फिर हमारे रहता है पेशेंस एंड धैर्य। अभी ज़्यादातर लोग पॉडकास्टर रहने दो, गेमर रहने दो, या फिर आजकल नए जो यूट्यूबर जो यूट्यूब में देख लेते हैं वगैरह, यूट्यूब स्टार्ट कर रहे हो, कोई बोल रहे नया वीडियो इंस्टाग्राम स्टार्ट कर रहे हो, बोले गेमर, तो उनको क्या होना, शॉर्टली में या तो बहुत बड़ा बनना है, वो चीज़ है शॉर्टली में, वो धैर्य है ही नहीं। यानी मीन्स सफलता क्या एक चीज़ रहती है, एक समय मांगती है, हर चीज़ एक समय मांगती है कि आप मेरे को टाइम तो दो, टाइम ही नहीं देना है उनको। 15 या 20 डेज में अभी कुछ चीज़ें तो आजकल तो क्या है, उनको जल्दी से जल्दी टाइम के व्यूज़ होना या फिर कुछ भी होना। मैं खुद वीडियो कर रहा हूँ, मेरे 40 में 3 मिनट से व्यूज़ मेरे आगे नहीं चाह रहे, पर करना तो वो चीज़ है। उसके बाद हमें गुड नेटवर्किंग, यानी हमें जिन लोगों के संपर्क में रहना है वो लोग होने चाहिए जिनसे हमें कुछ सीखने को मिले। यानी ऐसे नहीं कि किसी के साथ भी घूम लिए, अपने पहले वाले दोस्तों से मिलो, वो ऐसा नहीं करना तोड़ के छोड़ दो, उसको हेलो आए कैसे करती। बाकी हमारे एक मेरे जो अपने पेरेंट्स में हमारे रिलेटिव से बात सीखने को मिली थी कि हमें क्या रहता है कि सुनने सबके पर करने मन के चाहिए वो वे में, तो वो सिंपल सी चीज़ है। तो वो रहता गुड नेटवर्किंग भी होनी चाहिए हमें, लोगों के जिन लोगों के पास रहना चाहिए, वो उनके हैबिट्स तो कोई गंदे नहीं है, उनकी कोई गलत हैबिट्स नहीं जो वो हमारे अंदर आ सकते हैं, तो उस चीज़ का बेहतरीन ध्यान रखना चाहिए। फिर रहता हमारा रहता कॉन्फिडेंस, यानी हमें अपनी क्षमता और खुद पे हमेशा भरोसा देना चाहिए कि हम किसी चीज़ को या काम को कर रहे हैं, तो अगर उसके रिजल्ट अगर पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी है, पर हम उसे सहन करने के लिए रेडी है इन एनी कंडीशन में। तो खुद पे भरोसा होना चाहिए, बिलीव होना चाहिए कि मैं किसी कोई चीज़ कर रहा हूँ तो वो परफेक्ट रहेगी, हमेशा परफेक्ट ही रहेगी। फिर रहता है हमारे लास्ट की स्ट्रॉन्ग विजन, हमारे पास एक परफेक्ट विजन होना चाहिए, हमारे पास एक परफेक्ट छवि होनी चाहिए कि मैं ये किस चीज़ के लिए कर रहा हूँ, ये करने से मेरे को क्या फ़ायदा होगा, या फिर कुछ भी चीज़ें, तो वो हर एक चीज़ की। तो हमें ये जो पॉइंट्स मैंने किया है उसके अकॉर्डिंग चीज़ें करनी है, हमें उसके अलावा बहुत सी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। यानी खुद भी कुछ चीज़ों को कर रहे हैं, तो अभी मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मैं खुद बोल रहा हूँ, मैं 100 में से अभी मैं खुद को मार्क नहीं दूंगा ना सबसे, क्योंकि खुद को झूठ नहीं बोल सकते, मैं 2 मार्क्स पे नहीं दे सकता, क्योंकि मैं अभी इन चीज़ों को सीख रहा हूँ। या बहुत मैं सुबह अलार्म लगा तो उतना पढ़ने उठ पाता हूँ, वो मेरे अंदर है। मैं पहले से पढ़ाई करता था वो टाइम में मेरा ये भी बहुत तगड़ी थी, बहुत अच्छी थी, पर अभी धीरे धीरे वो चीज़ खत्म। बाकी कोई अभी मेरे जो हमारा जो नेटवर्क था कि गुड नेटवर्क, तो मैंने कुछ थोड़े बीच में गलत लोगों की संगत में आने की वजह से भी मुंह पे बैड वर्ड्स या फिर कुछ गलत चीज़ें सीखना स्टार्ट कर देते थे वो चीज़ें, तो मैं भी धीरे धीरे पॉइंट ऑफ व्यू सीख रहा हूँ। तो मैं ये वीडियोज़ के माध्यम से ये करता हूँ कि जो मैं सीख रहा है, लर्निंग कर रहा हूँ, वो मैं वीडियोज़ में, ताकि फ्यूचर में मैं मेरे खुद के वीडियो से इंस्पायर हो चुका हूँ। अब ये जो मैं वीडियो कर रहा हूँ उसके अंदर एक सिंपल सी चीज़ है कि कुछ हो नहीं हो वो बात अलग है, मैं वीडियो देख के खुद इंस्पायर होता हूँ अपने वीडियो देख के। और सेकंड चीज़ है, अगर मैं कुछ करूँ या मैं बड़ा, ये चीज़ अलग है, कंटेंट के माध्यम से जो मेरी स्पीकिंग है, जो मैं बोलने की क्षमता है वो परफेक्ट होती है, और मेरे जो वर्ड है वो स्पष्ट होते हैं, सिंपल सी चीज़ है। और बाकी वो सब चीज़ मेंटेन करती है कि हमें सक्सेसफुल बनने के लिए। तो और एक और सिंपल सी चीज़ है कि ये तो है हम लोग जो मिडिल क्लास लोग हैं जो वो सोच रहे हो, बाकी आप अभी वो नहीं सोच पा रहे। मैं एक सिंपल सी चीज़ बताऊँ आपको कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन्होंने अपने, बहुत सारे बच्चे जो माँ बाप को सेक्रीफाइस करते हुए देखा होता है, तो उनके अंदर एक अलग टाइप का गिल्ट आ जाता है, और उनके जो सपने होते हैं वो उनके नहीं रहते। वो सिर्फ सक्सेसफुल इसलिए बनना चाहते हैं कि उनके माँ बाप के सेक्रीफाइस जो किए हुए उनका एक आउटकम तो अच्छा है। यानी बहुत सारे छोटे बच्चे वगैरह रहते हैं जो अपने माँ बाप को बहुत हार्डली वर्क करते हुए देखे, तो वो सोचते हैं कि उन्होंने इतना हार्ड वर्क करके मेरे ऊपर जो पैसा टाइम जो भी लगा रहे हैं, यानी मैं गलत चीज़ में तो उसको वेस्ट नहीं कर सकता, मैं उनको अच्छी खुशी, यानी अगर मेरे माँ या बाप से कोई मिलने, मम्मी या पापा से कोई मिलने वाला कोई भी मेरा रिलेटिव या कोई भी रहे, तो वो अगर मेरे से मिले तो वो एक ही चीज़ बोलना चाहिए कि आपका बहुत एक बच्चा है जो बहुत ही अच्छा है, वो संस्कारी है और उसका काम भी बहुत अच्छा है। हाँ जरूर है कि वो थोड़ा कम कमाता हो, थोड़ा कमज़ोर हो, या फिर लोगों की तुलना में उनका बातचीत करने का चलन वलन का थोड़ा कम रहे, बट अच्छा है, तो वो चीज़ है। बाकी वो अभी
वो चीज़ डिपेंड करता है। तो सेक्रीफाइस आउटकम तो हमें जरूरी नहीं। और एक मेन चीज़ मैं बोलता हूँ कि पॉजिटिव नेगेटिव ऑर्डर है। आपने बहुत सारी चीज़ कर ली, अपने को किसी को टाइम भी दे दिया, किसी चीज़ को अपन एक चीज़ को डिसिप्लिन कंसिस्टेंटली कर भी रहे, फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो एक चीज़ है कि बहुत सारी चीज़ जरूरी नहीं होती कि हर चीज़ जो हम चाहे वही हो। कोई भगवान के मन का होता है नहीं, कभी कभी क्या मालूम अपना बहुत सारी चीज़ें कर रहे हो वो अपने सीखने के लिए बनी हो, सिंपल सी चीज़ें वो सीखने के लिए बनी हो। तो उस पर भी कभी कभी ध्यान देना चाहिए। और बाकी तो अपने आप को बहुत ज़्यादा और हमेशा अपनी चीज़ों को और इम्प्रूव करने के बारे में ध्यान देना चाहिए, अपनी चीज़ों को और ज़्यादा परफेक्ट करने के बारे में ध्यान देना चाहिए। और चीज़ें टफ नहीं होती, मैं बोल रहा हूँ चीज़ें टफ नहीं होती। जब आप चीज़ों को करना शुरू कर देते हो, मैं बोलूँ ना, अगर मैं एक सिंपल सी चीज़ बोला, अगर आपका थॉट मैं ये बुका नहीं, मैं पहले से जो मैं स्क्रिप्ट पढ़ा, हमने स्क्रिप्ट लिखा है बट मैं वहीं बना के लिखा है, जो स्क्रिप्ट था मैं खुद, और बहुत से ज़्यादा मेरा खुद का ऐड है वो चीज़ें। तो ये जो चीज़ें मैं पहले भी लिखता था, पर एक चीज़ बोलूँ ना कि बहुत ज़्यादा है कि याद करने से बेटर लिख के याद करने से आपको बहुत सारी चीज़ें जल्दी समझ में आती है और वो भूल भी नहीं पाते हैं। तो सिंपल सी चीज़ है, अपने मोटिव को बड़ा करो, अपने डिसिप्लिन को स्ट्रॉन्ग करो, अपने विजन को स्ट्रॉन्ग बनाओ, अच्छा आचरण करो। मैं बोल रहा हूँ ना कि मेरा भी नहीं है, मैं नहीं बोल रहा कि मैं आई एम परफेक्ट, मैं परफेक्ट बन चुका हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं। मेरे को भी ये सब चीज़ें करने के लिए बहुत सारा भी टाइम लगेगा, बहुत सारी चीज़ें लगेंगी। पर मैं जो अपनी स्टार्टिंग जर्नी है वो जर्नी ऐसा लगता है कि मैं वीडियोस के माध्यम में रखूँ, यानी लोग देखे तो भी अच्छी बात है, नहीं तो जब भी मैं खुद का देखूंगा तो मैं एक चीज़ कह सकता हूँ कि हाँ मैंने बेस्ट अपना जो भी है बेस्ट दिया, मैंने अपना 100% दिया। अब सक्सेस नहीं रहता, क्या पता भगवान ने मेरे लिए लाइन ही लिखी है, लाइन ही नहीं लिखी है कि मैं अपना जो ये वर्क करो एक सिस्टम में। बाकी मैं अपने इंस्टाग्राम में बहुत सारे कंटेंट देता हूँ, कंसिस्टेंट नहीं कर रहा हूँ, उसी को कंसिस्टेंट करूँगा। और सिंपल सी चीज़ है, आप अपने काम में रहे, और उसमें एक चीज़ में मैं ध्यान रखें कि आपसे किसी चीज आपके किसी काम के कारण किसी और की कोई भी बुराई ना हो, और या फिर किसी और को कोई नुकसान ना हो, वो चीज़ को ध्यान रखो। बाकी सब बेस्ट है, जो भी होगा बेस्ट होगा, जो भगवान ने लिखा है वो होगा। बाकी कुछ भी इतनी टफ चीज़ें नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें होती है जो सीखने की रहती है। आपका मेरा बहुत सारे लोगों का सब सीखना पेंडिंग है, ऐसा कहने कोई भगवान के घर से सब सीख के आया है, वो सब चीज़ें। बाकी मौज, आज का वीडियो अपना यही तक था। मैंने जो अपना पॉइंट्स था वो आपको बताया, अगर आपको अच्छा लगा है तो देखिए, मैं कभी भी किसी को नहीं बोलूँगा कि आप मेरे को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, अच्छा वो आपके ऊपर चल जाए। अगर मेरा वीडियो पसंद है तो देखिए। और मैं एक ही चीज़ में वीडियो करता हूँ कि एक जो रहता ना कि मैं अभी बहुत सारे लोग देखते हैं जो मेरे से बड़े हो गए या फिर मेरे से छोटे हैं, तो मेरे बड़े भाई या छोटे भाई समझ के अगर मेरी वीडियो से एक पॉइंट भी अगर एक जन भी अगर सीख के अगर वो चीज़ को शुरू कर दिया तो मेरे लिए तो वो भी बहुत बड़ी चीज़ है, मैं वो बोल रहा हूँ। और मेरी वीडियो देख के आपसे बेटर मैं तो खुद सीखूंगा। अभी जाके मैं पहला टाइम मेरा वीडियो खुद देखूंगा कि हाँ, और फिर वो मेरी वीडियो, यानी लोग मेरे को 10 जने भी देंगे मेरे लिए वो बेस्ट है। ठीक है, तो आज का वीडियो अपना इधर ही बन, या फिर उसको रोकते हैं। और बहुत जल्द मिलेगा अगले वीडियो में, बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियो में, बहुत सारे फैक्ट्स के साथ और बहुत सी चीज़ें जिससे हाईली बनाने के साथ, बहुत सारे पॉइंट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय। थोड़ी प्यास लगी है, कुछ भी सही है, पानी कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ना बोलो सिर्फ पानी लेके मैं बैठा हुआ पीने दो यार, कितना घास होता है पता है ये चीज़ें करके देने में। तो वीडियो पसंद आई है देखिए, एंजॉय करें। मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि जो आपके दोस्त या फ्रेंड सर्कल में जो डेडिकेशन वाला बनता है वो बंदे को ये वीडियो शेयर करें बस, बाकी तो कुछ भी नहीं। राधे राधे, सब खुश रहिए, मज़े से रहिए और एंजॉय कीजिए हर एक चीज़ को। बाकी लाइफ है एंजॉय, उतार चढ़ाव ये सब चीज़ होती रहती है, इसके लिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती है। और जो हम जो कंडीशन में चल रहे हैं वो भगवान ही हमें वो कंडीशन में भेजते हैं, या तो वो हमें बनाने के लिए भेज रहे हैं, और स्ट्रॉन्ग करने के लिए भेज रहे हैं, और या फिर यही हमारी लाइन होती है। एंजॉय करें हर पल को, मज़े कर लीजिए, मज़े करें। और ज़्यादा स्ट्रेसफुल नहीं रहे, स्ट्रेस से और भी शरीर कम होता है, मैंने लोगों का देखा, मेरा तो पहले से ही कम है। ठीक है, मज़े करें, बाय बाय। वीडियो को यहीं तक रखते हैं, बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, राधे राधे आप सभी भाइयों को वीडियो देखने के लिए। बाय।